दोस्तों आज मैं आपको महानदी जल विवाद यानी महानदी वाटर डिस्प्यूट के बारे में बताऊंगा जो बेसिकली दो राज्यों छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच में चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये महानदी जो है ये भारत के दक्षिण पूर्वी साउथ ईस्टर्न पार्ट के लिए बहुत ज़रूरी मानी जाती है। वैसे तो ये नदी सीजनल है यानी कि मानसून आने पर बहुत ज़्यादा भर जाती है, लेकिन फिर भी ये ओडिशा के लिए जीवन रेखा का काम करती है। तो इस जल विवाद को समझने से पहले एक बार हम महानदी के बारे में जान लेते हैं। महानदी एक ऐसी नदी है जो पहाड़ों से आने वाली छोटी छोटी नदियों और मानसून के पानी से बनती है। इसलिए इसका एग्जैक्ट उद्गम या ओरिजिन बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका हेड देखोगे तो ये आपको छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में देखने को मिलेगा। वहाँ पर एक टाउन है, एक कस्बा है जिसको सिवाहा कस्बा के नाम से जाना जाता है। उससे जब आप 6 किलोमीटर साउथ की तरफ दक्षिण दिशा में जाओगे तो फरसिया गांव के अंदर ये निकलती है। इसका हेड वहीं माना जाता है। वहां से निकलने के बाद ये नदी लगभग 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है और उसके बाद ये उड़ीसा में चली जाती है जहां पर ये 494 किलोमीटर बहती है। ये इसका सबसे लंबा सफर है जो ये उड़ीसा में तय करती है, और बाकी की जो लंबाई है ये छोटे मोटे चैनल्स में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर पूरा करती है। इस हिसाब से महानदी का टोटल बेसिन क्षेत्र लगभग 1,41,589 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें ये मेनली छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर फैली हुई है, और थोड़ा बहुत ये बेसिन क्षेत्र आपको झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि ओडिशा में ये भले लंबी बहती हो, लेकिन इसका ज़्यादा बेसिन क्षेत्र आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, लगभग 53.9%। बाकी का जो 45.73% है वो आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा। भारत की नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के हिसाब से महानदी बेसिन का आधे से ज़्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि कृषि भूमि है, जहाँ पर कृषि हो सकती है और हो भी रही है। और इसके अंदर 4.45% हिस्सा ऐसा है जो कि वाटर बॉडीज़ है, मतलब छोटे छोटे चैनल्स हैं, छोटे छोटे तालाब हैं जो इस नदी से जुड़े हुए हैं, वो वाटर बॉडीज़ में काउंट होते हैं। वहीं महानदी की कुछ एक सहायक नदियां भी हैं, जैसे शिवनाथ नदी जो महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, लेफ्ट साइड से आके मिलती है। हसदेव नदी ये भी लेफ्ट से मिलती है। मांड नदी और इब नदी ये सब लेफ्ट की नदियां हैं। राइट से आती है जौंक, औंग और तेल नदी। ओडिशा में बहने वाली एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है तेल नदी, तो इसको भी आप याद रख सकते हो। अब जब इन सहायक नदियों में ढेर सारा पानी मानसून की वजह से जमा हो जाए और पहाड़ों से पानी महानदी में आ जाए, तो ऐसे में महानदी का जल स्तर बढ़ जाता था और ये पानी सीधा उड़ीसा जाता था। पहले क्या होता था कि उड़ीसा में इस पानी की वजह से बाढ़ आ जाती थी, लेकिन 1953 में यहाँ पर एक बांध बन गया इस नदी के ऊपर, जिसको हीराकुड बांध कहा जाता है। इस हीराकुड बांध के अंदर ही एक्स्ट्रा पानी को स्टोर किया जाने लगा। जैसे ये बांध बना, उड़ीसा की तो जैसे किस्मत ही पलट गई, क्योंकि उड़ीसा के अंदर सिंचाई के लिए पानी पहुंचने लगा इस बांध की मदद से, बिजली बनने लगी, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर बनी हुई है, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैसे कि भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का लेक, तिकारपाड़ा, चंदका एलिफेंट रिजर्व, इन सभी को फायदा होने लगा। बांध बनने के बाद जानवरों तक ठीक से पानी पहुंच जाता था, खेतों तक पानी पहुंच जाता था और उससे बिजली भी बन जाती थी, तो इससे उड़ीसा को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच में ये प्रॉब्लम आई कहां से। तो देखो, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ जो था वो पहले मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। पहले मध्य प्रदेश बहुत ही बड़ा हुआ करता था। तो उस समय जो महानदी थी वो मध्य प्रदेश का हिस्सा थी, मतलब वो मध्य प्रदेश से निकलती थी और उड़ीसा जाती थी। तो ऐसे में मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मिनिस्टर्स ने बैठ के बात की और एक जॉइंट कंट्रोल बोर्ड बनाया। एक ऐसा कंट्रोल बोर्ड जिसने ये तय किया कि महानदी को मध्य प्रदेश भी इस्तेमाल करेगा और साथ ही उड़ीसा भी इस्तेमाल करेगा। हम दोनों टाइम टू टाइम इसकी प्रोग्रेस देखेंगे, टाइम टू टाइम इसकी प्लानिंग करेंगे और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू करेंगे, जिससे कि दोनों राज्यों में सिंचाई हो सके। बड़ी बड़ी बातें बहुत सारी हुई, लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में कोई एग्रीमेंट था नहीं। भाई जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ एक नया राज्य है, तो कोई एग्रीमेंट उसका उड़ीसा के साथ हुआ नहीं था और आज तक कोई एग्रीमेंट नहीं है। यहीं पर छत्तीसगढ़ ने ये सोचा कि भाई पानी की कमी तो हमें भी है, तो ऐसे में उन्होंने पानी को रोकने के लिए या फिर जमा करने के लिए छोटे छोटे बैराज बनाना शुरू कर दिए, जैसे कलमा, साराड़ी, वसंतपुर, ऐसी कई जगहों पर उन्होंने छोटे छोटे बैराज बना दिए। तो ऐसे में ओडिशा ने एक क्लेम किया कि भाई अगर आप पानी को रोक लोगे छोटे छोटे बैराज के अंदर, तो ऐसे में हीराकुंड के अंदर पानी कम पड़ जाएगा। जब इस बांध के अंदर पानी कम पड़ जाएगा तो बिजली कैसे बनेगी, सिंचाई कैसे होगी, तो ऐसे में हमें तो नुकसान है, हमारी तो जीवन रेखा है ये नदी। लेकिन छत्तीसगढ़ का कहना यह है कि हम इन बैराजों में सिर्फ मानसून बारिश का पानी जमा कर रहे हैं, और वो भी गर्मियों के लिए, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। तो इस प्रोजेक्ट में आपकी नदी पर सिर्फ 4% से भी कम असर पड़ेगा।
तो इतना तो आप मेंटेन कर ही सकते हो, तो इसमें इतना हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में उड़ीसा ने ये कहा कि जब गैर मानसून का सीजन होता है, मतलब जब मानसून का सीजन नहीं होता है, तो ऐसे में आपके पानी जमा करने की वजह से पानी की मात्रा कम हो जाती है, फ्लो कम हो जाता है। हमें जितनी जरूरत है उतना पानी तो आपको हमें देना ही पड़ेगा। जब दोनों में ये डिस्प्यूट बढ़ता चला गया तो फाइनली ओडिशा सरकार 2016 में सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहां पर जाके उन्होंने मांग रखी कि छत्तीसगढ़ को बैराज बनाने से रोका जाए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। फाइनली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक ऑर्डर दिया कि भाई एक ट्रिब्यूनल बनाओ, यानी कि महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण बनाओ, जिससे कि इनके पानी के बीच का बंटवारा ठीक से किया जा सके। अब ट्रिब्यूनल का काम यह है कि वो ये देखेगा कि इस वक्त महानदी के अंदर कितना पानी उपलब्ध है और दोनों राज्यों की जरूरत के हिसाब से कितना कितना पानी बांटा जाना चाहिए, और इसके लिए वो नया डेटा निकालने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो पुराना डेटा है महानदी का वो 1947 का है। उस टाइम पर कहा गया था कि महानदी में बहुत सारा पानी है, लेकिन उस डेटा के हिसाब से आज काम नहीं हो सकता, क्योंकि पर्यावरण में बहुत से चेंजेस आए हैं और महानदी का जलस्तर पहले से घटा है। तो ऐसे में अब कैसे बंटवारा होगा ये देखने वाली बात होगी। 2025 में इसके ऊपर उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच में, तो अब ये देखना होगा कि आगे इसमें क्या प्रोग्रेस होती है। तो मैं कहूँगा कि आप भी इसके ऊपर नज़र बनाए रखें। तो दोस्तों, ये हो जाता है महानदी जल विवाद। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।